ओके, तो इस वीडियो में हम लोग एक पाईमॉड बस, ये जो हमारा लाइब्रेरी है पाईमॉड बस लाइब्रेरी, इसके ऊपर एक छोटा-सा हम सैंपल ऐप को देखेंगे कि कैसे हम जो हमारा सिम्युलेटर हम रन करते हैं 502 उ लोकल होस्ट 502 के ऊपर, तो उसे रीड कर सकते हैं। तो इससे एक थोड़ा बहुत आइडिया भी हो हमें आएगा कि पाईमॉड बस कैसे काम करता है और कौन-कौन से इसमें इम्पोर्टेंट क्लासेस और मेथड्स हैं। ठीक? तो सिंस मैं पाइथन बहुत टाइम के बाद यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ हम बेसिक्स को भी देख लेंगे, ठीक? तो सबसे पहले तो हमें एनवायरनमेंट तैयार करना होगा। एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक अपने प्रोजेक्ट के लिए फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक? तो हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने अपने केस में कुछ ऐसा ही नाम रखा है, माई आईओटी ऐप। दूसरे स्टेप में हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का जो तरीका ऑलमोस्ट सभी प्लेटफ़ॉर्म पे वो यही है कि पाइथन एम वी ईएनवी वीएनवी, तो इस फ़ोल्डर से आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा पाइथन के लिए। और जो भी आपको लाइब्रेरीज़ वगैरह चाहिए, वो सारे इस फ़ोल्डर के अंदर डाउनलोड होके उनके जो भी क्लासेस हैं, वो सब इसी के अंदर स्टोर होंगी। दूसरा, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद हमें उसे एक्टिवेट भी करना होता है, ताकि जब भी हम अपने स्क्रिप्ट को रन करेंगे, वो पाइथन फ़ाइल जिसके अंदर हमारा मेन कोड है और उसकी डिपेंडेंसी अगर किसी भी लाइब्रेरी के ऊपर है, तो वो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के अंदर देख सकता है। पर इसको एक्टिवेट लिनक्स में ये वाला कमांड यूज़ करते हैं टर्मिनल में। और जब ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमें पाईमॉडबस एप्लीकेशन बनाने के लिए जो हमारा मेन डिपेंडेंसी होगा, वो होगा पाईमॉडबस। तो इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर लेंगे पिप पैकेज मैनेजर की हेल्प से। फिर जो हमारा मेन कोड है, जिसके थ्रू हम रीड करना चाहते हैं, जो हमारा सिम्युलेटर है, आईओटी डिवाइस का जो सिम्युलेटर है, उसके एक होल्डिंग रजिस्टर के वैल्यू को, ठीक? तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे क्लाइंट डॉट py के नाम से। उसके बाद इसके अंदर हम जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, उनको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक? तो इस क्लास से बेसिकली हम इधर ये पाईमॉडबस क्लाइंट को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लॉगिंग को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। लॉगिंग आई गेस हमारे बेस पैकेज में ही होता है पाइथन के, इसी के लिए हम कोई पैकेज वगैरह का नाम नहीं दे रहे हैं इधर। लॉगिंग का यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं कि लॉगिंग और इधर भी कुछ है, पता नहीं, मुझे इतना आइडिया है नहीं इसका। फिर हम कुछ मेथड्स लिख रहे हैं। ओके, तो हमारा सिर्फ़ ये मेथड पे ही काम कर रहा है, इधर हमें क्लासेस भी क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं हुआ है आई गेस। तो मेथड का नाम है हमारा रन सिंक्रोनस क्लाइंट। तो पाईमॉडबस में हम दोनों तरीके से आईओटी डिवाइस से जो भी डेटा, जो भी रजिस्टर एड्रेस है और उसके अंदर का जो वैल्यू है, उसको हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों तरीके से उसके वैल्यू को हम रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया है क्या है, मॉडबस टीसीपी क्लाइंट। इस क्लास को आई गेस, हाँ, ये क्लास ही है और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर का वैल्यूज़ है आई गेस, पाइथन में ऐसा ही होता होगा। तो बेसिकली हम एक अपना क्लाइंट बना रहे हैं, क्लाइंट इन द सेंस ये बेसिकली हमारे स्लेव डिवाइस के पोर्ट को
रेफ़र कर रहा है कि मॉडबस टीसीपी क्लाइंट बनाओ जो कि डेटा को रीड करेगा लोकल होस्ट 502 पोर्ट से। ओके, तो ये बेसिकली हमारा गेटवे के अंदर रहता है वो है। और ये सिम्युलेटर के उस एड्रेस को मॉनिटर करेगा जहाँ पे सिम्युलेटर अपना डेटा को पुश कर रहा होगा। फिर थर्ड पॉइंट में हम सिम्युलेटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमने अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं कि कनेक्ट। और इन केस अगर कनेक्शन फेल होता है तो हम एक लॉग प्रिंट कर देंगे कि फेल टू कनेक्ट टू द मॉडबस सिम्युलेटर। और इन केस कनेक्शन फेल नहीं होता है और हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, तो फोर्थ स्टेप में बेसिकली जो भी हमारा होल्डिंग रजिस्टर है, तो उसे हम डेटा को रीड करने की कोशिश करेंगे। और डेटा को रीड करने के लिए हम ये जो हमने क्लाइंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था मॉडबस टीसीपी क्लाइंट क्लास के हेल्प से, तो उसके अंदर एक मेथड है रीड होल्डिंग रजिस्टर्स करके। और इसको कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ चाहिए होता है, जैसे एक तो रजिस्टर का एड्रेस, फिर कितने रजिस्टर्स को हमें रीड करना है। और यहाँ पे शायद हमारा डिवाइस आईडी करके अभी न्यू वाले लाइब्रेरीज़ में हो गया है इस पैरामीटर का नाम। तो कौन से स्लेव को हमें रीड करना है, कौन से डिवाइस को रीड करना है, तो उसका आईडी, तो आईडी हमारे केस में है। फिर हम एरर को यहाँ पे लॉग कर रहे हैं कि इन केस जब हम ये रिक्वेस्ट भेजेंगे, सिंस हम क्लाइंट को बोल रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट करो और जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको इस रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर में स्टोर कर देना, ठीक। इन केस कुछ लॉग आएगा तो हम लॉग को प्रिंट कर रहे हैं इधर, एरर आएगा तो लॉग को प्रिंट कर रहे हैं। एल्स अगर हम ओके, तो सिंस अब हमने जो भी होल्डिंग रजिस्टर का वैल्यू है उन सभी को रीड करके अपने इस रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर में रख लिया है। तो जो हमारा एड्रेस 11 है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा हमारे स्लेव के अंदर, तो वो वैल्यू आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम काउंट अगर 1 के जगह 2 रखते तो उस केस में हमारा जो वैल्यूज़ होता वो कुछ इस फॉर्मेट में आता कि एक तो हमारा एड्रेस 11 होता उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होता, फिर दूसरा एड्रेस 12 होता उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होता, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स जो भी रिस्पॉन्स हमें आया था वो हम इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर में रख रहे थे। सिंस हम सिर्फ एक रजिस्टर को काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम सिर्फ जो इनिशियल स्टार्टिंग वाले रजिस्टर को रीड करेंगे जो कि, और उसको रीड करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये बोल रहे हैं कि सक्सेस, जो डेटा हमें रीड करना था अपने आईओटी डिवाइस से वो हमने रीड कर लिया है और उसका वैल्यू ये है, यानी रजिस्टर 11 के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये है। इन केस अगर इस पूरे प्रोसेस में कुछ एरर हमें थ्रो होता है तो हम एरर को यहाँ पे इस लाइन से, इस लॉग लाइन की हेल्प से हम बता रहे हैं। और फिर फाइनली जो हमारा मॉडबस टीसीपी क्लाइंट कनेक्शन ऑन है उसको क्लोज़ कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कनेक्शन हमारा क्लोज़ हो गया है, ठीक। इसको हम एक बार देख भी लेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। फिर फाइनली रन करने के लिए हम इस कमांड को यूज़ करेंगे कि python client.py।
तो इससे हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। ट्रबल शूट करने के लिए कुछ इशू आता है, तो एक तो एड्रेस ऑफसेट होता है। बहुत बार अगर हमें जो एग्जैक्ट होल्डिंग रजिस्टर का जो हमें वैल्यू चाहिए, तो उस केस में बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर हमें उसके एक आगे का रजिस्टर वैल्यू को पढ़ना होता है। यानी 11 के एड्रेस हमें चाहिए, तो हम जो रिक्वेस्ट है वो करते हैं 12 के लिए। वो ऑफसेट को मैनेज करने के लिए एक हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एक वो माइनस हो जाता है उधर जाके। फिर है स्लेव आईडी से अगर हमें रिलेटेड कुछ इशू आता है, तो हमें एक बार चेक कर लेना है कि जो हमारा डिवाइस आईडी है उसका आईडी 1 पर ही सेट है कि नहीं। या फिर जो डिवाइस है, जो भी आईओटी डिवाइस है, उसके अंदर अगर हमें हमारे पास मल्टीपल ये हैं स्लेव्स है, यूनिट्स हैं, तो उन सभी का हमें एड्रेस को एक बार चेक करना है। तीसरा है परमिशंस, कि बहुत बार सिमुलेटर को अगर हम 502 पे अगर रन करते हैं, तो वो प्रिविलेज्ड पोर्ट होता है, तो सिस्टम उसको अलाउ करता नहीं है। तो हम दूसरे पोर्ट पे भी अपने सिमुलेटर को रन करके देख सकते हैं। ठीक, तो इधर अगर हम देखें 4th पे, तो ये हम देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है। जो भी रजिस्टर 11 है हमारा, उसके करस्पॉन्डिंग हर सेकंड वैल्यू चेंज हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। इस कारण से ये हमें ऐसा दिख रहा है। सिंस ये कोड थोड़ा चेंज्ड है, इस कारण से मुझे ऐसा दिख रहा है। और अगर मैं एग्जैक्टली यही कोड अगर डाल देता हूँ, और फिर रन करूँगा, पाइथन client.py, क्या इशू आ गया? तो एक बार हम फिर से इस कोड को रन करके देखते हैं। तो ये हमें एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसा हमने अभी अपने कोड में देखा था। सबसे पहले हमें सक्सेस का लॉग दिखा, फिर उसके बाद ये हमें लाइन दिखा कि रजिस्टर नंबर 11 के अक्रॉस हमें कौन सा वैल्यू हमने स्टोर किया है।